सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, यहाँ चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूँ तो मैंने अपना निजी जीवन कभी भी आप लोगों के साथ साझा नहीं किया है, लेकिन आप लोगों के मन में एक उत्सुकता बनी रही है कि मैं क्या करता हूँ। तो आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा, वर्तमान में क्या है। तो चूँकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो मानवीय भावनाओं और मानवीय चेतनाओं से मैं भी परे नहीं हूँ। सिचुएशन को उस अनुसार तो ढलना ही पड़ता है कभी कभी। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा हूँ, तो इसलिए शब्दों का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ शब्द बाद या कुछ शब्द पहले व्यक्त किया जा सकता है। तो ये है कि बात मम्मी के आशीर्वाद से, भाइयों के सहयोग से, गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन दिशा निर्देशन की वजह से और ईश्वर की कृपा से मेरे मेहनत को किस्मत का सहयोग मिला है और मेरा चयन भारतीय रेलवे सेवा में साउदर्न रेलवे में हुआ है। पोस्ट की बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरा चयन भारतीय रेलवे सेवा में ग्रुप डी के तहत हुआ है, जो वर्तमान में परिवर्तित रूप से ग्रुप सी हो गया है। हालांकि इनकी फैसिलिटीज़ अभी बढ़ाने बाकी हैं। जब होगा तो वो भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या आगे मिलने वाला है। तो इस जर्नी में हम थोड़ा सबको बताने का प्रयास करते हैं कि मेरा जो चयन हुआ है ये भारतीय रेलवे सेवा में हुआ है। और यूँ तो अपने बारे में कुछ ज़्यादा बताना कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह एक मोटिवेशन होगा उन लड़कों के लिए जो हिम्मत हार करके बैठे हुए हैं, और एक सबक होगा उन गार्जियन के लिए जो अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं। प्रयास कीजिए आप लोग दोस्त कि अगर आप उचित दिशा में अगर और कठिन परिश्रम करते हैं ना, तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। मैं हालांकि अपना निजी जीवन कभी आप लोगों के साथ बताया नहीं हूँ, तो हुआ क्या है कि थोड़ा इमोशनल हूँ, तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से। तो हुआ ये है कि मेरा जो चयन भारतीय रेलवे सेवा में हुआ है, तो पूरे गांव से न्यू जनरेशन में जाने वाला मैं पहला और एकमात्र लड़का अभी हूँ रेलवे सेवा में जाने वाला। ओवरऑल मैं तीसरा व्यक्ति हूँ अपने गांव से रेलवे में सिलेक्शन पाने वाला। और भाषा में कहें तो रफ लैंग्वेज में अगर कहें तो पूरे ख़ानदान से रेलवे में जाने वाला मैं पहला लड़का हूँ। और जिस एज में मैंने नौकरी पाई है, ये मेरे गांव में जो हमारा सोसाइटी है ये बहुत कुछ अलग है। यहाँ पे बहुत कुछ साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज हो सकता है निकल जाए, सब कुछ बता ही देते हैं। तो पूरे गांव से सबसे कम उम्र में नौकरी पाने वाला भी मैं पहला लड़का हूँ। यानी कि अपने जनरेशन में पूरे गांव से मैं पहला लड़का हूँ रेलवे में नौकरी पाने वाला या कोई भी सरकारी सेवा हासिल करने वाला। और जो आपके निकटवर्ती मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेशन होते हैं, उन सभी में मैं सरकारी होने वाला पहला लड़का हूँ। तो बस इस चीज़ की खुशी है कि जितना हमने मेहनत किया उनका एक आंशिक लाभ मुझे या आंशिक प्रतिफल जो है मुझे आज देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चीज़ें बहुत पहले ही हो चुकी है, मैं इसे साझा कर थोड़ा लेट से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे सोसाइटी से निकल के आ रहा हूँ ना, यहाँ पे सरकारी नौकरी का कल्पना करना मतलब कि मजाक उड़वाने के जैसा है खुद का। यहाँ पे लोग लाखों लाख खर्च करके जिन चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो मेरे जो प्रॉपर रिलेटिव्स हैं ना, तो मैंने उन सब के साथ भी साझा नहीं किया है। इवन जो मेरे सगे भाई बहन हैं, तो उनमें से कुछ अंश को पता है, और जिनको पता है हमने उनको वहीं रोक रखा है कि अभी ज़्यादा साझा नहीं करना है जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊँ। और ये वीडियो तो आज शूट हो रहा है, 4 मई का डेट है ये, लेकिन ये अपलोड कब होगा मुझे नहीं पता है। तो यूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है हमारे जीवन में, तो बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ये सफ़र मेरे लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। यूँ तो सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले हर लड़के का सफ़र कष्टमय तो होता ही है, चुनौतियों से भरा रहता ही है। तो मेरा भी जीवन इसका अपवाद नहीं रहा है। अगर आप लोग इस चीज़ में भरोसा रखते हैं कि आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 100 में से 99 व्यक्ति आपके पैर खींचने वाले मिलेंगे। अगर इस चीज़ में अगर आप ट्रस्ट रखते हैं, तो आज एक ट्रस्ट और बांधिए अपने मन में। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे कर्म से और पूरे परिश्रम के साथ किसी भी सेक्टर में मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत कर सकते हैं, तो यकीन मानिए 99 व्यक्ति आपके पैर पकड़ के खींचने वाले होंगे, लेकिन एक व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा,
जो आपको हाथ पकड़ के खींचना चाहेंगे, और इनका शक्ति उन 99 व्यक्ति से अधिक होता है जो आपको खींचने वाले होते हैं नीचे, उनसे कहीं ज़्यादा सशक्त होते हैं, सक्षम होते हैं और प्रबल होते हैं वो एक व्यक्ति जो आपको हाथ पकड़ के खींचना चाहेंगे। और मेरा भी जीवन इसका अनूठा उदाहरण है कि मुझे भी ऐसा व्यक्ति मिला, और ऐसे व्यक्ति के रूप में विवेकानंद शिक्षण संस्थान के गुरुजन मुझे मिले। श्री सोनू सर डायरेक्टर के रूप में इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, राहुल सर, चिंटू सर। मेरे जीवन के त्रिरत्न जो देखा जाए तो ये हमारे त्रिरत्न त्रिदेव कह लीजिए। आज अगर मुझे जो कुछ भी मिल पाया है उनके दिशा और मार्गदर्शन की वजह से ही मिल पाया है। बाकी परिश्रम तो हर कोई करता है, बहुत अच्छे अच्छे लड़कों ने मेहनत किया। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जिनका मेहनत का लेवल बहुत अच्छा रहा है, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है पढ़ाई को लेकर के। मेरा पढ़ाई का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जब मैट्रिकुलेशन मेरा हो गया उसके बाद लगभग 10 साल हमने अपना झोंक दिया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। मुझे पता है कि इस 10 साल में मैंने क्या क्या नहीं झेला है। मेरे गुरुजनों से मुझे इतना प्यार मिला है, इतना सपोर्ट मिला है, जिसका हम कभी कर्ज शायद नहीं उतार पाएंगे। मेरे हाथ में ये पुस्तक है अभी, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जितना प्यार मुझे मेरे गुरुजनों से मिला है ना, इसका 5% भी मेरे पिताजी से कभी मुझे नहीं मिला होगा। ये कड़वा है लेकिन मेरे जीवन का सच यही है। यही कारण है कि मेरा ये सफ़र कुछ और भी ज़्यादा कष्टपूर्ण हो गया। खैर, जो कुछ भी होना था, किसी ने मेरा हाथ तो नहीं बांधा था ना पढ़ने के लिए, तो जितना हो पाया मैंने बहुत मेहनत किया, और आज जो कुछ भी मिल पाया है एक कठिन परिश्रम के बल पे ही मिला है। तो इसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव आपको भी देखने को मिलेंगे। मेहनत करते रहिए, बस आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, फल तो मिलना है ही। हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना कि न्यूटन का लॉ तो हर किसी को पता है। वो लाइन है ना कि देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बिफोर एवरी एक्शन, यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसका एक प्रतिफल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। तो जितने भी युवा पीढ़ी मेरे भाई लोग हैं या कोई भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जो कुछ भी कर रहे हैं एक समय के बाद आपको निश्चित तौर पे आपको मिलना ही है। यही शाश्वत सत्य है जीवन का। प्रकृति आपको कभी भी देती कुछ भी नहीं है, प्रकृति सिर्फ लौटाना जानती है। अगर आप प्रकृति को एक हार्ड वर्क देते हैं, अगर आप अच्छा खासा मेहनत देते हैं, तो वो आपको एक उज्जवल भविष्य देता है। तो बस इस चीज़ को अपने मन में गांठ बांध करके रख लीजिए। आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे आपको समझ में जब भी आए, लेकिन जीवन का शाश्वत सत्य यही है कि आप जो कुछ करेंगे उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। अगर मैंने गांव में रहकर के ये चीज़ का तैयारी किया, मैंने बहुत अच्छे एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन किया। स्टेट PCS मेरा विशेष रहा है। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैं कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा अच्छे तरीके से। हालांकि मैंने प्रारंभ तो बहुत पहले ही कर रखा था, लेकिन मेरा जो अपना टारगेट था उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए था ग्रेजुएशन। इसलिए 2020 तक मेरा फुल ध्यान रहता था कि मेरा ग्रेजुएशन किसी तरह बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोई लफड़ा न लगे। उसके बाद मैंने फिर कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा। फिर मैंने 66वीं BPSC से अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया, और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन रिजल्ट मेरे कुछ नंबर से नहीं हो पाए। और उसके बाद फिर मैंने बिहार दरोगा ट्राई किया। बिहार दरोगा मैंने प्री पास किया। मेंस में जाते माहौल ख़राब हो गया था, जिसके वजह से हम परेशान रहने लगे और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। 2-4 प्रश्न मिस्टेक हुए और आज हम बाहर हो गए। रेलवे NTPC का भी मेरा हुआ था। चूँकि मैं बिहार दरोगा की तैयारी में इतना डूब गया था कि मैं भूल ही गया था कि मेरा रेलवे NTPC भी मैंने एग्ज़ाम निकाला है, मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना पड़ेगा। एंड 2019 का RPF था मेरा, उसमें भी हुआ था। एंड BPSC हुआ, रेलवे RPF हुआ, रेलवे ग्रुप D हुआ, बिहार दरोगा हुआ। बस यही कुछ 4-5 एग्ज़ाम थे जो मैंने क्रैक किए, और मैंने ये घर पे रहते हुए तैयारी किया और अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में किया। तो आप लोग भी अपना मेहनत करते रहिए। हमारे लिए तो ये सफ़र इतना चुनौतीपूर्ण है कि मतलब बयां नहीं कर पाएंगे। खैर, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो कुछ भी मिल रहा है मुझे, मैं मानता हूँ कि कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन जिस सोसाइटी में रहते हुए, जिस परिवेश में रहते हुए मैंने किया, ये बहुत अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिनके ऊपर लाखों रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं पढ़ाई में। उन लोगों का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं हो पाया। मैं उनको अपमानित नहीं कर रहा हूँ दोस्त, लेकिन फिर भी आप गलत तो कर रहे हो। आपका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं,
मेहनत करते रहिए, मेहनत कीजिएगा तो उसका फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। और अगर कोई इस वीडियो को अगर मेरे कोई ग्रामवासी देख रहे हैं तो आप लोगों से बस इतना ही अपील होगा कि कभी भी किसी लड़के का ना पैर पकड़ के खींचने का प्रयास ना कीजिए। आप लोग इसलिए नहीं कीजिए कि कोई लड़का अगर जॉब में चला जाता है ना, जैसे कि अगर मैं जा रहा हूँ ना, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ इतना ही आप देख पाएंगे कि वो लड़का का अगर नौकरी होता है तो वो सिर्फ अपने घर परिवार का देखेगा, लेकिन आप इसका दूरगामी परिणाम नहीं देख रहे हैं। अगर आज कुछ भी कर रहा हूँ तो इस सोसाइटी से अगर निकल के कर रहा हूँ ना, तो जिस टोले से निकल के जा रहा हूँ, जिस मोहल्ला से मैं निकल के जा रहा हूँ, ये टोला मोहल्ला कहीं ना कहीं मेरे नाम से जाना जाएगा, निश्चित तौर पे जाना जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कम, मतलब कि सबसे कम उम्र में अगर नौकरी पाने वाला देखा जाए तो गांव स्तर पे, जहां तक मैंने समझ पाया अपने गांव को, तो उसमें मैं हूं। तो कहीं ना कहीं यहां से एक नए जनरेशन के लड़के को मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आपके बाल बच्चे हैं वो लोग भी निश्चित तौर पे करेंगे। आप लोग जितना ध्यान किसी के पैर पकड़ के खींचने पे देते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान अगर आप किसी का हाथ पकड़ के खींचना चाहेंगे ना, तो निकट भविष्य में पूरा सोसाइटी चेंज हो जाएगा। और मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि जिस प्रवृत्ति का लड़का मैं हूँ, इस प्रवृत्ति का अगर 8-10 लड़के भी हो जाएंगे ना पूरे गांव में, जैसे एक मोहल्ला से मैं हूँ, किसी अन्य मोहल्ला से कोई और लड़का हो जाए, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगले 10 साल में इतने नौकरी वाले लड़के हो जाएंगे मेरे गाँव से, और सेल्फ स्टडी करके इतना कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि लड़कों का, मैंने देखा है कि हमारा जो कुछ ग्रुप है, लड़कों में एनर्जी है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं बाहरी लोगों से ज़्यादा उलझ जाते हैं। मैंने इन चीज़ों को बहुत अल्पायु में ही समझ लिया कि मुझे किसी से उलझना नहीं है। यही कारण है कि मैंने अपने आप को सोसाइटी से अलग कर रखा था। तो आज यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि जितना आप लोग किसी का पैर पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाएंगे, हाथ पकड़ने का, खींचने का प्रयास करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें। लड़कों को आप संदेह की नज़र से ना देखें, ज़्यादा हो सके तो उनको मोटिवेट कीजिए। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं, आखिर उनको गलत रास्ता क्यों आसान लग रहा है जो वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप एक अच्छा भविष्य दिखा सकते हैं, मैं मानता हूँ कि अधिकांश युवा दूरदर्शी नहीं होते हैं, उनको आगे कुछ पता नहीं चल पाता कि वो क्या सोच रहा है। अगर आपका उम्र अधिक है, आप इस सोसाइटी के कहीं ना कहीं जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो आप अपना दायित्व ये रखिए कि मुझे एटलीस्ट युवाओं को सही दिशा देना है। अगर आप युवाओं को सही दिशा देंगे ना, तो युवा लोग आपको स्वतः ही आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन आप चाहेंगे कि लड़का को हम डरा धमका करके जो है उनसे रिस्पेक्ट ले लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप खुद के साथ छल कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये शब्द बहुत कटु हैं, बहुत कटु हैं ये शब्द जो मैंने बताया है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। हो सके तो आप लोग इस पे काम कीजिए ना। क्या लगता है, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, 1 पैसा खर्च नहीं होगा आपका। बस हो सके तो लड़कों को संदेह नहीं के नज़र से ना देख करके मोटिवेट कीजिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आज हम निकल रहे हैं ना, तो हम पूरा सोसाइटी का एक जिम्मेवारी ले करके निकल रहे हैं। अगर आज हम यहाँ निकल रहे हैं तो निकट भविष्य में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर घर से कोई ना कोई लड़का अगर जो मेहनत करेगा, निश्चित तौर पे कोई लड़का बेहतर अचीव कर लेगा। तो यही है। और युवा पीढ़ी से भी मेरा एक आह्वान होगा कि दोस्त, आप लोग भी ना अपने गार्जियन को मिसयूज ना करें। अगर लगता है कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जिस सेक्टर में बेहतर करना चाहते हैं उस सेक्टर में करें। परिवार के इमोशन के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आपको जिस सेक्टर में भी रुचि है ना, वही काम करें। पढ़ाई बिल्कुल भी प्रेशर का चीज़ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई बहुत सतत प्रक्रिया है, काफ़ी लंबा समय लगेगा। जैसे मुझे भी लग गया, मैंने भी 10-11 साल मेहनत किया है, तब आज जा करके मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। सडनली मुझे नहीं मिला, यानी कि जब से मेरा मैट्रिकुलेशन हो गया तो मैंने अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लिया। मैंने देख लिया कि इन सभी के बीच उलझ करके मैं आगे नहीं निकल पाया, मैं नहीं निकल पाऊंगा। यही कारण है कि मैंने सोसाइटी से खुद को अलग कर लिया था। बाकी मेरे अंदर कोई अहंकार या गुरूर नहीं है, बस यही सब को लेकर के थोड़ा डरे रहते थे। तो युवा पीढ़ी जो है, आप लोगों से भी एक अपील है कि गांव का मान सम्मान आप लोग बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आज हम निकल के जा रहे हैं, अगर मैं कर सकता हूं, तो आप लोग भी निश्चित तौर पे कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही अपील था। अगर कुछ गलती हो गया होगा हमसे तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन कुछ आप लोग भी बेहतर करने का प्रयास करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।